जलीलो खार हो जाइएगा। दुनिया बड़ी बेवफा है, आंसू की कद्र नहीं करती है, लाचार समझेगी, मजबूर समझेगी, सामने में दस्ते शफकत रखेगी, पीठ पीछे आपके आंसुओं का मजाक उड़ाएगी। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा है। जो दुनियादारों के सामने रोता है वो जलीलो खार होता है, और जो अल्लाह के डर से रोता है जन्नत का हकदार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, बड़ा पुराना शेर। अभी तो लोग फरमाइश करते हैं कि नया कलाम पढ़ो, नया शेर पढ़ाओ, नहीं कहते हैं नया नया, नूतन नूतन बंगला ठीक है, बोला नया नया शेर पढ़ो। लेकिन मैं पुराना ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि पुराने में जो बात होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, नहीं कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। मैं पुराना एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपके लिए नया हो, उलमाए किराम के लिए नया नहीं है। जहां मैं है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे। मैं रात भर जो पढ़ूंगा, इससे पहले आपने जितना सुना है, अब जो मैं शेर सुना रहा हूँ ओल्ड इज गोल्ड ही होगा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अगर सिर्फ इसी पे आप गौर कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समझ गए, शेर पुराना है लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों लोगों की हिदायत के लिए नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। फिर अल्लाह ताला ने बाज नबियों को सहायफ अता किया, किसी नबी को किताब भी अता किया। ठीक है, अंबिया मुरसलीन नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया मेरे नबी के आने के बाद। क़यामत तक अब किसी नबी की आमद नहीं, कोई नबी नहीं आ सकते। ओके, लेकिन याद रखिएगा अब नबी नहीं आएंगे। नबी हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं, मरे नहीं हैं। कोई भी नबी मरे नहीं है, ये ईमान रखिएगा, ये अकीदा रखिएगा। सारे अंबिया जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा जी, हर नबी के बारे में। ठीक है, और अपने नबी के बारे में क्या कहना, इमाम अहले सुन्नत ने डंके की चोट पे कहा, कुरान हदीस की रोशनी में कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नजरों से ओझल है, हम उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन अताए इलाही से वो अपने तमाम गुलामों को देख रहे हैं। वो हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शाहिद भी हैं, मुबशिर भी हैं। हजरात पर्दा फरमा गए सरकार, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को भी किताब दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया, अपने महबूब को भी किताब दिया। लेकिन अफसोस है कि न तौरात महफूज रह सकी, न इंजील महफूज है, न तौरात महफूज है, न ज़बूर महफूज है, न इंजील महफूज है। यानी जैसा अल्लाह ताला ने नाजिल किया वैसा नहीं रहा, लोगों ने उसमें तरमीम कर दिया, परिवर्तन कर दिया, उलट फेर कर दिया, दाएं बाएं कर दिया। लेकिन कुर्बान जाइए अज़मते कुरान पर। माहौल बदला, सोसाइटी बदली, निज़ाम बदला, बादशाह बदला, लोगों की तर्ज जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन अजीब मामला है, हुकूमतें बदल गई, हुकूमतों का निज़ाम बदल गया, लेकिन याद रखिएगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला।
कुरान नहीं बदला है, कभी नहीं बदला है, न बदल सकता है। बदलने के लिए तो अरब के फुसा भी आ गए, बदलने के लिए हर सदी में कोई न कोई चैलेंज करता है। आज भी कुरान को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कुरान का मुहाफिज मेरा अल्लाह है, कुरान का बचाने वाला मेरा अल्लाह है। और जब अल्लाह ताला बचाने पे आता है तो कुएं में जब हजरत यूसुफ गिर जाते हैं अल्लाह उसे उन्हें बचा लेता है। जब अल्लाह बचाने पे आता है तो नारे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। जब बचाने पे अल्लाह की रहमत आ जाती है तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचाता है। वही बचाने वाला मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने लिया है। यही वजह है कि कुरान को बदलने वाले की गुष्ठी बदल गई, उसका खानदान बदल गया, उसकी तारीख बदल गई, उसका नाम और निशान मिट गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, न ज़बर बदला है, न ज़ेर बदला है, न पेश बदला है, न एक हर्फ बदला है, न एक मद बदला है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। तो कुरान पाक जो है कयामत की सुबह तक कायम रहेगा। कुरान क्या है? कुरान लोगों की हिदायत के लिए है। कुरान क्या है? उसमें हर सवाल का जवाब है, हर क्वेश्चन का आंसर है, हर मर्ज का इलाज है, हर मसले का हल है, हर सवाल का जवाब है। अगर उसमें आपको ईमान रखिएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान जो है मोमिनों के लिए शिफा है, कैंसर का इलाज भी है, हर मर्ज का इलाज है। हमारी वहां पहुंच नहीं है कि कौन सी आयत करीमा है किस मर्ज के इलाज के लिए, लेकिन ईमान रखिएगा कुरान हर मर्ज के इलाज के लिए काफी है, हर दर्द की दवा है, हर मसले का हल है। कुरान में क्या है जो नहीं है जनाब? जन्नत का बयान कुरान में है, दोज़ख का बयान कुरान में है, पुलसिरात का बयान कुरान में है, हौज़े कौसर का बयान कुरान में है, नबी की शफाअत का बयान कुरान में है। जो हो चुका वो कुरान में है, जो हो रहा है वो कुरान में है, जो होने वाला है वो कुरान में है। पास्ट टेंस कुरान में है, प्रेजेंट टेंस कुरान में है, फ्यूचर टेंस कुरान में है। नबियों का जिक्र कुरान में है, रसूलों का जिक्र कुरान में है, औलिया की अजमत का ऐलान कुरान करता है, शहीदों का तारुफ कुरान कराता है, माँ बाप की शान क्या है कुरान बताता है, माँ बाप का रुतबा क्या है कुरान बताता है, बाप की जायदाद में बेटे का कितना हिस्सा है वो कुरान बताता है, बेटी का कितना हिस्सा है वो कुरान बताता है, निकाह का मसला कुरान में है, तलाक का बयान कुरान में है, विरासत का बयान कुरान में है, रज़ात का बयान कुरान में है, खुदा की वहदानियत का ऐलान कुरान करता है, रसूल की रिसालत का बयान कुरान करता है, नबी के दस्ते मुबारक का खुतबा कुरान पढ़ता है। क्या है जो कुरान में नहीं है? हर चीज का बयान कुरान में है। अफसोस है कि हम सब पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। कुरान को पढ़ना आसान है, समझना आसान नहीं है। कुरान को पढ़ना आसान है, समझना आसान नहीं है। कुरान को समझ ले तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो जाएगा, कुरान को समझ ले तो दुनिया का सबसे बड़ा फकीह हो जाएगा, कुरान को समझ ले तो दुनिया के तमाम उलूम कुरान में मौजूद है। कुरान पढ़ना आसान है और समझना आसान नहीं है। हुज़रात, कुरान पढ़ने वाले पढ़े और समझ गए, वो तो असहाबे रसूल है, वो तो मुज्तहिदीन है, वो तो अइम्माए दीन है। हम तो बगैर समझे कुरान पढ़ते भी नहीं, हम तो कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। कुरान पढ़िए, कुरान हर मसले का हल बतलाएगा। हजरात, कुरान ये भी बताएगा नमाज पढ़ोगे तो क्या होगा, नमाज न पढ़ोगे तो क्या होगा, अगर ज़कात दोगे तो क्या होगा। हज का बयान कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे हर चीज का बयान कुरान में है, आपने कभी ढूंढा नहीं है, आपने कभी तलाश नहीं किया है, आपने कुरान पढ़ा नहीं। जब बाप मरने लगा तब कुरान
कुरान पढ़ने को आ गए। जब तीजा 40वां का मौका आया तो आपने कुरान पढ़ा है। रमजान का महीना आया तो कुरान आपने पढ़ा है। हजरात, कुरान सालाना पढ़ने वाली किताब नहीं है, ईयरली पढ़ने वाली किताब नहीं है, वो तो डेली पढ़ने वाली किताब है। कुरान सालाना नहीं बल्कि रोजाना पढ़े जाने वाली किताब है। हजरात, मैं अब आपसे ये कहूंगा, उसी कुरान से कहिए। हजरात, हर मसले का हल कुरान बताता है। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, जहाँ जो मुझे बताना है आप लोग बिल्कुल साइलेंट होकर के बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। मुझे जब जरूरत मैं महसूस करूंगा मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोल लूंगा, मैं नारा भी लगा लूंगा। आप बिल्कुल आराम फरमाइएगा, आपको कुछ मैं नहीं कहूंगा, आप बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मरने के बाद समझ में आएगा हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। अभी समझ में नहीं आएगा, मरने के बाद सेहत क्या होती है बीमारी में समझ में आती है, जवानी क्या है बुढ़ापे में समझ में आती है। इसी तरह दोस्तों, खुशहाली क्या है बदहाली में समझ में आती है। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, किसी यतीम से पूछो। रोटी की हैसियत क्या है, किसी भूखे से पूछो। पानी की कद्र क्या है, किसी प्यासे से पूछो। इबादत में कितना फायदा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है, इसका माना मैं बयान कर रहा हूँ। मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, आप लोग बिल्कुल चुप रहिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं बोल लिया, मुझे सवाब मिल गया और आप मुंह बंद रखे, आपको क्या मिला? बस आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। बहुत नेकियां जमा हो गई, आप क्या कीजिएगा? है, आप तो तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ते हैं। आराम फरमाइए, बिल्कुल कुरान कहता है वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत, जब कब्रें कुरे दी जाए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया है। इसलिए दोस्तों, अभी कैसे समझ में आए? हम उस दिन समझेंगे जब मुकल्लफ न रहेंगे, हम उस दिन समझेंगे जब नमाज पढ़ने का मौका नहीं रहेगा, सुभान अल्लाह कहने का मौका न रहेगा। जब हम दारुल जज़ा में पहुंच जाएंगे तब समझ में आएगा दारुल अमल में हमने क्या किया। यह अमल करने की जगह है, ये बदले की जगह नहीं है। मरने के बाद वो दारुल जज़ा है, वहां आपको बदला मिलेगा। तब समझ में आएगा रात कैसे कटी, दिन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, बुढ़ापा कैसे गुजरा। हजरत अभी बोल रहे थे कि खेतों में बरकत नहीं होती है, किसान पूछ रहा है क्या उन्होंने कहा नहीं उशरा कौन देगा? तुम्हारे जमीन में अल्लाह ताला उगाता है, फल अल्लाह देता है, नेमत अल्लाह देता है, पूरा का पूरा तुम रख लो, गरीब को थोड़ा सा दे दो, 10वां हिस्सा दे दो, तुम गरीब को नहीं देते हो, कहते हो कि बरकत नहीं हो रही है। आइए मैं बता दूं, पता चलेगा मरने के बाद। अभी नहीं, हमने माहो साल कैसे गुजारा, शबो रोज कैसे गुजारा, अजान होती रही, हमारा हाल क्या रहा, कुरान घर की ताकत की जीनत बना रहा, हमने पड़ोसियों का हक कैसे अदा किया, हमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया, हमने औलाद का हक कैसे अदा किया। इतना अफसोस होगा, लेकिन आप कुछ कर न पाएंगे तो हमको लगता है कब्र में फिकार मौलाना इमरान साहब के जरिए वो शेर आला हज़रत का याद आएगा और उस वक्त समझ में आएगा ठीक मौलाना सब कहते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद में फिर न मानेंगे कयामत मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान आला हज़रत। हर आदमी सोच रहा है खाना खाने से पहले
पहले अगर ये मैं खाऊंगा तो फायदा होगा या नुकसान, अगर मैं चीनी खाऊंगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, रसगुल्ला खाऊंगा तो रिएक्शन क्या होगा, भात खाऊंगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, मैं यहाँ सफर करूंगा, पैदल ज्यादा चलूंगा तो क्या होगा, ये कपड़ा पहनूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। हर चीज में आदमी सोच रहा है और सोचना चाहिए, इसलिए कि तंदुरुस्ती हजार नेमत से बेहतर है। अल्लाह की नेमत है, ये जान अल्लाह की नेमत है, इसकी कद्र जरूरी है। तो हम और आप कैसे हैं जो खाने से पहले सोचते हैं ये खाने का फायदा क्या होगा, पानी पीने से पहले सोचते हैं इसका फायदा क्या होगा, दवा खाने से पहले सोचते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, नमाज छोड़ने से पहले आपने सोचा नहीं इसका क्या हाल होगा, कुरान छोड़ने से पहले आपने सोचा नहीं क्या होगा। अब मैं इस तरह बेफिक्र रहना दुनियादारों का काम है और जमीन पे रह के कब्र के बारे में सोचना मुस्तफा वालों का काम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रात अभी समझ में नहीं आ रहा है, इंतकाल के बाद आपको समझ में आएगा। आइए मैं टॉपिक पे आ जा रहा हूँ। आज हर इंसान की तमन्ना होती है और कोशिश होती है और सोच है कि हंसे और हंसाए, हंसे और हंसाए। आपकी भी आदत है, आपको किसी का रोना अच्छा नहीं लगता है। उर्दू समझ रहे हैं ना? ताले जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह, एक और जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह। जितना बांग्ला जानता हूं उतना बोल दूंगा, लेकिन आप लोग फरमाइश मत कीजिएगा वरना मैं फंस जाऊंगा। एक टू बांग्ला कथा भी जाने, आपने पूरे जाने, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। हर आदमी चाहता है हंसे और हंसाए, किसी को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। अगर घर में आपकी बीवी रोने लगे, आपकी बीवी रोने लगे और आप जाइएगा, फौरन कह दीजिएगा ए की होच्छे, चुप्पे दाड़ा, रोती क्यों हो, रोती क्यों हो, मैं हूं ना, तुम रो मत, तुम रोती हो तो किचन रोता है, तुम रोती हो तो घर रोता है, तुम रोती हो तो पूरा मकान रोता है, रो मत, चुप। अगर आपका बेटा रोने लगे फौरन गोद में उठाते हैं, क्यों रो रहा है, तेरा बाप अभी जिंदा है, कहते हैं कि नहीं भाई जी। अगर आपका पोता रोए तो आप तड़प जाते हैं, इधर इधर ऐशो 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 ऐशो, बाबू बाबू ऐशो 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 ऐशो, और गोद में उठा करके कहते हैं रोता क्यों है, रान्ना क्यों, नहीं बंगला में कहा केनो कांचो, रो क्यों रहा है, तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है, कहती है नहीं तेरे बाप का बाप अभी जिंदा, रोता क्यों है, यानी किसी का किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। ये तो घर की बात हो गई ना। अब आगे आइए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मालदा स्टेशन पे खड़े हैं, कोई अजनबी है, नया मुसाफिर है, वो रो रहा है और आप जा रहे हैं, आपका पाँव रुक जाएगा सिर्फ इसलिए, रोता क्यों है। फिर वहां पे खड़े होके पूछेगा, जिज्ञासा कीजिएगा, केनो कांचो, रोते क्यों हो, रो मत रो मत। रोना किसी का किसी को अच्छा नहीं लगता है, दोस्त हो या दुश्मन हो, हर इंसान की ख्वाहिश है हंसे और हंसाते रहे, लेकिन याद रखिएगा सबको सबका हंसना पसंद है। कुरान से पूछिए, कुरान सबको सबका, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, देहात की रहने वाली हो या शहर की, सबको सबका हंसना पसंद है। ए कुरान तू ही बता, तूने हमारे ईमान की हिफाजत किया, तूने रसूल की मार्फत दिया, तूने हमें पैगाम दिया है। ए कुरान तुझ में हर सवाल का जवाब है, अब तू इसका जवाब दे दे कि सबको सबका हंसना पसंद है। मेरे अल्लाह को बंदों का कौन सा अमल पसंद है, तो कुरान कहेगा सुनो, सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। कुरान कहता है हंसो कम रो ज्यादा, फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो। कुरान कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है हंसो कम रो, जरा मुंह खोल के बोलिए हंसो कम रो ज्यादा। हजरात नबी फरमाते हैं जो दुनिया में अल्लाह से निडर हो जाएगा वो हश्र में रोता रहेगा, खौफज़दा रहेगा,
जो यहाँ से अल्लाह से डरता रहेगा हश्र में अल्लाह उसे बेखौफ कर देगा। जो दुनिया में ज्यादा हंसता है मरने के बाद उतना रोएगा। यहाँ रोते हैं तो कोई आंसू भी पोंछता है, कब्र में कोई आंसू नहीं पोंछेगा, हश्र में कोई आंसू नहीं पोंछेगा। कुरान कहता है हंसो कम रो। अब सुनिए, अब ऐसा ना हो कि आप लोग तकरीर सुन के कहिएगा मौलाना साहब भालो कथा बोल लें। हाँ, अब हंसेंगे कम रोएंगे ज्यादा। अब जलसा खत्म हो और घर जाइए और सुबह सुबह जो है आप रोना ही स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बेगम बोलेगी की हुए इसे की समस्या, बोले तुम ही जानो ना। बोला ना, बोला रात्रि वेला अनेक बड़ो जलसा छिलो হয়েছে বড় বড় उलमा साहब এসে ছিলেন, তাহলে কথা হলো কি? बोले एक मौलाना तकरीर कर रहा था हंसो कम रो ज्यादा, तो मैंने इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। वो औरत भी पूछेगी मौलाना इमरान साहब से, इमाम साहब से, मौलाना कहाँ से आया था, कौन मौलाना था? बोला की हुए? बोला क्या तकरीर किया है, मेरा शौहर तो सुबह से रो ही रहा है। कैसी तकरीर किया है? पता चला मैं तो पहली बार आपके गांव में आया हूँ, इलाके में आना ही बंद हो जाएगा। औरतों में औरतें, उसका नेटवर्क बहुत तेज रहता है, फौरन एक दूसरे औरत को कह देगी चंदा कोई नहीं दोगी, मत देना, ऐसे ऐसा मौलवी आता है। बोलो, बोला रो ज्यादा, गुड्डू का बाप रो रहा है, मेरा हस्बैंड रो रहा है, लड्डू का बाप रो रहा है, ये कोई तकरीर हुई? वाह रे वाह, वाह वाह वाह। हजरात, दुनिया वालों के सामने रोइएगा, बीवी के सामने रोइएगा, रिश्तेदारों के सामने रोइएगा, अपने किसी अकरबा किसी रिश्तेदार के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा। दुनिया बड़ी बेवफा है, आंसू की कद्र नहीं करती है, लाचार समझेगी, मजबूर समझेगी, सामने में दस्ते शफकत रखेगी, पीठ पीछे आपके आंसुओं का मजाक उड़ाएगी। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा है। जो दुनियादारों के सामने रोता है वो जलीलो खार होता है, और जो अल्लाह के डर से रोता है जन्नत का हकदार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मत रोइए बीवी के सामने, मत रोइए रिश्तेदारों के सामने, मत रोइए अपने बेटों के सामने, मत रोइए किसी आम आदमी के सामने। हमें रोना है उस रब की बारगाह में रोइए जिस रब की बारगाह में हजरत आदम भी रोते हैं, हजरत नूह भी रोते हैं, हजरत शीश भी रोते हैं, हजरत लूत भी रोते हैं, हजरत यहया भी रोते हैं, हजरत ईसा भी रोते हैं, हजरत तमाम अंबिया जिस अल्लाह की बारगाह में रोते हैं हम उसी बारगाह में रोए। चूंकि दुनिया वाले क्या जाना आंसुओं की कद्र, इसी वजह से अल्लाह फरमाता है हंसो कम रो। कुरान कहता है। अच्छा, आपके गांव में ये बतलाइए, रात के 2:10 में भी आप लोग नारा लगा रहे हैं, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। आप लोग का लहजा तो बहुत हाई है भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग क्यों न हो, आपके यहाँ जो पीर साहब तशरीफ लाते हैं उनकी क़यादत, उनकी मेहनत है, उनकी सोहबत का ये असर है, ये रंग चढ़ा हुआ है ना भाई। है? पीर साहब को अल्लाह सलामत रखे, कादरी मियाँ किबला है ना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और आपका लहजा देखने के बाद कोथा जाचेन आशबेन आशबेन, हाँ आशबेन आशबेन, नहीं आइएगा तो रास्ते में कुत्ता न मिलेगा, कुकुर नहीं मिलेगा, दौड़ा भी देगा, বাড়িতে যাবেন না, তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। और আপনাদের কি করবেন জোরে বলুন, सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। रात के 2 बजे कहीं लोग जलसा सुनते हैं और आप लोग का जो तेवर है वो तो बिल्कुल इश्क के आसमान पे बिल्कुल अपना जलवा दिखला रहा है। तो हर आदमी, इसलिए मैंने इस शेर मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ दिया है। अब देखूंगा कहाँ तक आप जिंदा है। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क
के सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़े रज़ा जारी रहे, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। हजरात जब बरेली पहुंची गए हैं तो अब जरा कछौचा शरीफ भी पहुंचे। या सब लोग हवा में हाथों को लहरा के बोल लीजिए या रसूल अल्लाह मुस्तफा के। प्लीज हेल्प मी, इंग्लिश भी जानता हूँ। मेरे साउंड को देख के आप कम नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छी सेटिंग है माइक की, इतनी अच्छी सेटिंग है, आपने ऐसा सेट कर दिया जब ही तो सिंगल चेचिस के अभी आदमी गरज रहा है। आपका बहुत बड़ा इसमें ताउन है। जरा मेरा साउंड बढ़े तो बढ़ने दीजिए ना, मशीन को कुछ नहीं होगा, मेरे जैसा आदमी से थोड़े होने वाला है। मुस्तफा के असीर का पानी, मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, तागे से पे धुल ही देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या बोल रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 300 पारा सीने में अल्लाह ने अता किया है। सुभान अल्लाह। अभी सुनाता हूँ हर साल, तो जब सूरह बकरा याद है तो सुभान अल्लाह कहना याद नहीं होगा। सुभान अल्लाह। भूल जाते हैं। आपको क्या लगा मैं भूल गया हूँ क्या? मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, तागे से भी धुल देता है, से पे धुल ही देता है। शाह सिमना के नीर का पानी। नारे तकबीर, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमरा, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमरा। अगर आपको निहायत ही कमीने से, कमीने जिन्नात से, खबीस से अगर आपको बचना हो तो कछौचा जाना जरूरी है, और बदअकीदों से बचना हो तो बरेली मोहम्मद रज़ा क्या जाना है। कुरान कहता हंसो कम रो, कुरान कहता हंसो कम रो वो ज्यादा। तो हजरात बीवी के सामने मत रोइएगा, रिश्तेदारों के सामने मत रोइएगा, भाई के सामने मत रोइएगा, जितना बड़ा जिगरी आपका फ्रेंड्स हो, मित्र हो, मत रोइएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी के पास मत रोइएगा। दुनिया वाले हैं, बेवफा हैं, आपके आंसुओं की कद्र नहीं समझेंगे, मत रोइएगा। रोना हो तो एक ही जगह है जहां रोइए मजा है, एक ही जगह रोइए, वहां वकार बुलंद होगा। वो कोई और जगह नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह है। जिस बारगाह में रोइएगा आंसू गिरता रहेगा, मर्तबा बढ़ता रहेगा। आंसू गिरता रहेगा, मर्तबा बढ़ता रहेगा। अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा। ऐ फरिश्तों देखो बंदा मेरा है, न मुझे देखा, न जन्नत को देखा, न दोज़ख को देखा, न हौज़े कौसर को देखा, न पुल सिरात को देखा, अब फिर भी मुझसे डरता है। कुछ नहीं देखा, ना भी मेरा अदल देखा, ना भी मैंने डिसीजन लिया, अब फिर भी मुझसे डरता है। गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, आंसू गिर रहा है, ये मेरा महबूब होता जा रहा है। कहता हंसो कम रो ज्यादा। अब आइए, आंसू में कितना पावर है मैं बता दूं। आंसू में कितना पावर है, देखिए आंसू में कितना पावर है। आंसू का पावर का तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। बस एक जुमला में मैं कह दूं, आंसू में इतना पावर है कि पत्थर को भी मोम बना दे। आंसू पत्थर को भी मोम बना दे, नो को यस कर दे। ये आंसू में इतना पावर है, नो को यस कर दे, नहीं को हाँ कर दे। ठीक है, इतना पावर है। देखिएगा आप, देखिए अपना छोटो छेले, बिल्कुल अनेक छोटा सा बच्चा, ठीक है, सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, ठंडी शबाब पे है, और आइसक्रीम बेचने वाला आ गया।
आइसक्रीम बेचने वाला, वो हॉर्न बजाता है, डुमरू बजाता है, क्या क्या करता है, तो बच्चा सब समझ जाता है आवाज से। बच्चा आवाज से ही समझ जाता है के एस कौन आया है। तर्जमा भी मैं कर दे रहा हूँ बंगला का, बैर सूरत। तो जब देखेगा कि आ गया है तो माँ को बोलेगा, बोल नहीं पा रहा है, इशारे में माँ को कहेगा, तो माँ बोलेगी क्यों क्यों लो, इशारा करेगा उधर, माँ समझ जाएगी, ओ बोलेगी मत खाओ, बहुत जाड़ा है, ये है, तबीयत खराब हो जाएगी, मत खाओ मत खाओ। बच्चा क्या जाने, तो माँ तो नहीं देती है, सर्दी का मौसम में तबीयत खराब हो जाएगी। माँ बखील नहीं होती। आप लोग बाप हैं, किसी के तो बाप होंगे, माँ भी तो किसी की होगी। माँ बाप बखील नहीं होते, मजबूरियां होती हैं, लेकिन औलाद के लिए बखील नहीं होती। अरे माँ से ज्यादा सखी कोई हो नहीं सकती, माँ से ज्यादा सखी कोई खानदान में हो नहीं सकती, जो अपने खून को दूध की सूरत में पिला के अपने बच्चे को जवान करती है। माँ से ज्यादा सखी कौन? माँ नहीं देती है, तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चा देखा कि बात नहीं बनी, अब क्या करता है जानते हैं? जमीन पे गीला है, कीचड़ है, पानी है, आग है, कुछ नहीं देखेगा, लेट जाएगा और लोटपुट करेगा, इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, ठीक बोल रहा हूँ, और एक आवाज भी निकालेगा, रोएगा नहीं, सिर्फ आवाज निकालेगा। सही बोल रहा हूँ भाई? क्यों? इसलिए वो अदा माँ को पसंद ना आई, ये अदा तो पसंद आ जाए, लेकिन माँ देख रही है कि जो जिद कर रहा है, परेशानी है, दीबो ना, तब उसको कभी प्यार से कहेगी तुम्हारा बाबा आएगा, चॉकलेट लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, वगैरह वगैरह। कभी डांटे कि भी मारूंगी, माँ मारती नहीं। अच्छा, माँ मारती है तो चोट लगती भी नहीं, गौर किए हैं? माँ मारती है तो चोट नहीं लगती है। अब पता नहीं बाप में कितना पावर है, सिर्फ आंख दिखला दे तो कुछ कुछ होने लगता है ना भाई? माँ मारती है, डांटती है, बस डांट दिया, बच्चा देखा ये भी नहीं हुआ, अब क्या करेगा जानते हैं? अब देखिए, अब वो आवाज निकालेगा, मसनूई रोना, दिखावे का रोना, रोएगा नहीं, बस वही आवाज निकालेगा, सिर्फ इसलिए कि माँ को प्यार आ जाए। तो माँ तो जान रही है बहाना कर रहा है, माँ नहीं दे रही है। लास्ट में देखता है बच्चा, या आपके घर के बच्चों की भी फितरत है, देखता कि कुछ नहीं चला, लास्ट में वो बच्चा दिल से रोता है, दिल से रोता है, आवाज बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, स्टाइल बदल जाता है, आंसुओं की लड़ियां बन जाती है। माँ किचन में भी हो तो आवाज से समझ जाती है मेरा बेटा रो रहा है, मेरा बेटा करा रहा है। अपने जरूरी काम को छोड़ करके अपने बच्चे के पास आती है, अपने दाम अपने गोद में उठाती है और प्यार भरे आंचल से पहले उसके आंखों से गिरते हुए आंसुओं को अपने मोहब्बत भरे आंचल में जज्ब कर लेती है और फौरन कह देती है, ओ तेरी आंखों के तारे सुन लो, मुझे सब गवारा है। तेरी आंखों में आंसू आ जाए, माँ को गवारा नहीं है। तेरी आंखों में आंसू आ जाए, माँ को गवारा नहीं है। हजरात, यही हाल आपकी माँ का है, यही हाल मेरी माँ का है, दुनिया की सारी माँओं का यही हाल है। बेटा रोए माँ तड़प जाए, बेटा रोए माँ बिलक जाए। तो जब बेटा रोए माँ को गवारा नहीं है, तो जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है तो खुदा की रहमत उसे उठा लेती है और अपने दामन में जगह देती है और कहती है, ओ रोने वाले, तूने यहाँ रो लिया है, वहां मुस्कुराता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान कहता है हंसो कम रो, जरा जोर से बोलो, हंसो कम रो ज्यादा। हजरात, रोने का जहां तक ताल्लुक है, हम लोग क्या रोए हैं? कुछ नहीं रोए, रोना तो बहुत दूर की बात है। नबी ने क्या बात, सुभान अल्लाह। कभी इंशाअल्लाह मेरा आबू दाना रहा, आऊंगा तो इंशाअल्लाह टाइम लेके गुफ्तगू करूंगा। आज तो आपने जो टाइम दिया माशाअल्लाह कोई शिकवा गिला नहीं है, बस मोहब्बत से सुन लीजिए। रोने का जहां तक ताल्लुक है, कितना पावर है उस रोने में, जरा गौर से सुनिएगा।
रोने में कितना पावर है, अल्लाह अल्लाह क्या कहने। हम लोग तो रोते नहीं। दुआ मांगने का ढंग और तरीका अल्लाह ने बताया। सूरे बोलोन। अरे आप लोग थक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग रुकिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। माशाअल्लाह। अच्छा 2 घंटा तो हम 2025 में बोलेंगे इंशाअल्लाह। बैर सूरत गौर से सुनिए। अल्लाह फरमाता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। ये कुरान की आयत करीमा बता दिया हूँ। अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुरान कहता है कि जब अल्लाह से दुआ मांगो तो छुप के और रो रो के दुआ मांगो। कैसे मांगो? रो रो के दुआ मांगो। इमाम साहब की जरा हम बता ही दे रहे हैं लोगों को। कुता जाचे? अरे बाप रे बाप। अरे सुन लीजिए भाई, आप ही के फायदे की बात हो रही है। अगर जोर है वो अच्छा। हाँ नहीं, बहुत कुछ लोग होते हैं जरा मजबूरी होती है जमीन पे बैठने में। मैं शिकायत नहीं करता हूँ, तो आपको है तो कुर्सी है तो ले लीजिए, लेकिन घर नहीं जाइएगा। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि अभी सबके घर के दरवाजे बंद होंगे, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। काहे के लिए घर जाइएगा? घर जाइएगा तो घर वालों को टेंशन, जो उठेगी उसको टेंशन, या जो उठेगा उसको टेंशन, और यहाँ पे आप बैठेंगे विदाउट टेंशन। सही बोल रहा कि नहीं भाई? बैठिए, जरूरत है तो जा भी सकते हैं, मैं रोकता नहीं हूँ। जरूरत है, समझ गया ना? नमाज नहीं रोकते तो हम क्यों रोकेंगे? हजरात दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम। हम में से अक्सर लोग दुआ ठीक से नहीं मांगते। जुमा के दिन एक तो अल्लाह से लोग मांगते नहीं, चचा दे दे, भतीजा दे दे, आंटी दे दे, अंकल दे दे, ये दे दे। अल्लाह से लोग मांगते नहीं। ओके, अब मांगते हैं तो कैसे? जरा सुनिएगा, आप लोग तो सब जानते हैं। जुमा के दिन देखिए, जुमा का दिन नमाज खत्म हो गई, अब पीछे में इमाम साहब दुआ पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये पीछे में रहेगा, करेगा ऐसे आमीन। दुआ मांग रहा है आमीन, ऐसे से करता रहेगा। देखिए एक से एक क्वालिटी सबका नमाजी रहता है। ये अल्लाह से दुआ मांग रहा है। किसी को देखिएगा लगे साबुन लगा रहा है, आमीन आमीन कहता ही रहेगा, ऐसे करता रहेगा, हाथ अल्लाह से दुआ मांग रहा है। किसी किसी को देखिएगा ऐसे किए रहेगा, आमीन। फिर किसी किसी को देखिएगा उंगलियों को बजाता रहेगा, आमीन आमीन छोड़ेगा नहीं। कहा है कि लोग समझे दुआ में शामिल है, ये उंगली को बजा रहा है। किसी किसी को देखेगा मस्जिद के दरो दीवार को देखेगा, आमीन ऊपर ही देखता कहता रहेगा, ताकि सिगरेटी को शिकायत करें दीवार फट गई, आमीन। अगर दुआ लंबी हो गई तो बाजू वाले से बोलेगा यार जाना था मालदा लग रहा गाड़ी छूट जाएगी, आमीन। और जब दुआ खत्म होगी तो इतनी जल्दी में भागता है, अल्लाह की पनाह, किस पाँव में किसकी चप्पल है उसको खुद नहीं मालूम। अगर इन अदाओं के साथ अपने माँ बाप से भी मांगोगे तो माँ बाप को गुस्सा आएगा कि नादान, ये मांगने का ढंग नहीं है। मांगने का ढंग सीखना हो तो इंसानों से नहीं समझ में आया तो कुत्तों से सीख लो। मांगा कैसे जियाता, लिया कैसे जाता, कुत्तों से सीख लो। जब तुम दस्तरखान बिछाओगे कुत्ता तुम्हारे आंगन में आएगा, तुम दो या न दो, जब तक खाते रहोगे भगाते रहोगे वो आता रहेगा, भगाते रहोगे वो आता रहेगा। पूरा खाना नहीं मांग रहा लेकिन एक हड्डी ही की तलाश में है, जब तक खाते रहोगे वो देखता रहेगा, नजर न इधर करेगा न उधर करेगा, तुम्हारे खाने पे रखेगा। गोश्त तुमने खा लिया, जो हड्डी तुम फेंक रहे हो उसी के इंतजार में है। लास्ट आप देखते रहिएगा, आपका दिल मोम हो जाएगा, चलो गोश्त हमने खा लिया, हड्डी बढ़ा के दे दिया। तो लेने का ढंग कुत्तों से सीखो। इन अदाओं के साथ माँ बाप से मांगोगे, माँ बाप नाराज हो जाएंगे। और जिस अल्लाह से तुम मांग रहे हो तुझे मालूम नहीं, आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, तब जाके अल्लाह की रहमत को प्यार आया है। तमाम आदम हव्वा रोए, तमाम प्यार हुए, तमाम रसूल रोए, और हमारी हैसियत क्या है? अरे हम
तो सराफा गुनहगार, हम तो गुनाहों के दलदल में फंसे हुए। कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया? कौन सी सुन्नत है जिसको हमने तर्क नहीं किया? कौन सा पाप है जो हमने नहीं किया? दिन के उजाले में किया, रात के अंधेरे में किया। तो जो मासूम है वो रो रहे हैं, जिनसे कभी गुनाह ना हो वो रो रहे हैं। अब गुनाहों के दलदल में रहने वाला, उसे तो इतना रोना चाहिए, इतना रोना चाहिए कि जिए तो अल्लाह के लिए, मरे तो अल्लाह। खड़े होकर नारे तकबीर, झूम के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। हम और आप कहाँ रोए? रोने का पावर, रोने की बरकतें क्या है? कुरान ने इसलिए कहा फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। हजरात, रोने का पावर क्या है, रोने में क्या क्या कमाल है। अल्लाह अल्लाह। एक आखिरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। एक भी आदमी सोने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं जब बोलता हूँ तो मैं झगड़ा हो, बवाल हो, जो कुछ हो, लेकिन मैं सोने नहीं देता हूँ। इसके लिए जो हो जाए, कमेटी वाले खुश रहते हैं, नाराज, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा। तकरीर रोक करके कहूंगा उठ, सोना है तो कब्रिस्तान चला जा। जिंदगी में कोई उठाने नहीं जाएगा, जिंदगी में कोई पूछने नहीं जाएगा। कब्रिस्तान वो शहर खामोशा, बाप को बेटा दफन करके आया, 40वां तक गया, उसके बाद फिर बाप को भूल गया। माँ को दफन करके आया, फिर न गया। सालाना गया, रोजाना न गया, हफ्ते में नहीं गया, माँ की याद नहीं, अपनी दुनिया में लग गया। लेकिन ए नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप की रूह तड़प रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे आंखों की ठंडक, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा आएगा, मेरे नाम से कुछ सदका करके आएगा, मेरे नाम से कुछ खैरात करके आएगा, मेरे लिए कुछ साली सवाब करेगा, नहीं तो मेरे लिए दुआ तो करेगा। लेकिन यह औलाद कभी कब्रिस्तान नहीं जाती। जबकि हकीकत मेरे भाइयों, इतना सस्ता, इतना ऐसा मजहब तो कोई है ही नहीं। अब मेरे नबी के जैसा रहम वाला नबी इरशाद फरमाते हैं, जुमा का दिन हो, माँ बाप दोनों या किसी एक की कब्र हो, और उसका बेटा जुमा के दिन चला जाए, सूरा यासीन की तिलावत करे, उसकी बरकत से पढ़ने वाले की भी मग़फ़िरत हो जाएगी, माँ बाप की भी मग़फ़िरत हो जाएगी। लेकिन बेटा जाता नहीं। बेटा, मैं कहता हूं सोना है तो नहीं जगाएगा, लेकिन यहां मैं सोने नहीं दूंगा। इसके लिए जो हो जाए, आप मुझे बुलाइए या ना बुलाइए, और ज्यादा कोशिश कीजिएगा तो तकरीर में रोक दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। जिंदाबाद। हजरात, ये मैंने शेर पढ़ दिया था कि आप लोग सोइएगा, ठीक है ना भाई। कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा। अब आइए, रोने की बात जहाँ तक है, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आखिरी मरहले में हूँ, मचल जाइएगा। जानते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे जन्नत से, तो माँ हव्वा अलग, आदम अलैहिस्सलाम अलग, ठीक है। उनको जद्दा में उतारा गया ज़मीन पे, और इनको सरानदीप में उतारा गया, जो कभी किसी ज़माने में श्रीलंका इंडिया सबका बॉर्डर था, वहीं था। जन्नत की जुदाई, जन्नत के बागो बहार से दूरियां, दुनिया तारीख, कोई असबाब नहीं। फिर हजरत हव्वा की जुदाई, तन्हाई, खुदा का खौफ, रोने लगे रात दिन रात दिन रात दिन।
300 साल तक रोते रहे। 300 साल, 300 ईयर्स, 300 साल तक। उनकी उम्र शरीफ 1000 साल थी। 300 साल तक रोते रहे। आपने सुन लिया, बस समझ लिया। अब गौर कीजिए, हम 15 मिनट नहीं रोते, हम आधा घंटा नहीं रोते, हम एक दिन नहीं रोते। हमारे अब्बा हुजूर अल्लाह के खौफ से 300 साल तक रोते रहे। आंसू इतना गिरा कि पानी का जैसे चश्मा होता है ना, झरना, वो बन गया। इतना रोए, इतना रोए। हम उनकी औलाद, गुनहगार, खताकार, हम गाफिल हो गए, पत्थर दिल हो गए। न हमें अल्लाह का खौफ, न नबी की हया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें यह एहसास नहीं है कि कब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाए। आला हजरत ने क्यों फरमाया था, दिन लहव में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। न खुदा का खौफ है, न नबी की हया है। क्या मुंह दिखाएंगे? पहले तो नबी को मुंह दिखाना कब्र में। हमें कोई एहसास नहीं, लापरवाह, बेपरवाह। ये नौजवान सब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, जान बचाना फर्ज है ही, उससे ज्यादा ईमान बचाना जरूरी है। इस वक्त जो मुल्क के हालात है, यूट्यूब, फेसबुक की जो नुहूसत है, तबाहियां है, सब कोई भी मौलवी जितना चिल्लाए फेसबुक, व्हाट्सएप पे, उसको सही मत समझो। बहुत ऑल फॉल है, बर्बाद हो जाइएगा। आपको आपका पीर काफी है। देखिए कोई बोल रहा है सुभान अल्लाह।